पार्ट 2। रसोई से लेब तक। लाडली ने अपनी माँ की हर रुकावट को पार करने का ठान लिया था, लेकिन सौतेली माँ ने भी उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब भी लाडली पढ़ाई करने बैठती, माँ उसे घर के कामों में उलझा देती। कभी रसोई साफ करने का आदेश देती तो कभी पूरे घर का झाड़ू पोंछा कराती। एक बार तो उसने जानबूझकर लाडली की स्कूल यूनिफॉर्म फाड़ दी ताकि वह स्कूल न जा सके। लाडली बिना यूनिफॉर्म के स्कूल पहुंची। टीचर ने देखा, लेकिन लाडली की हालत और उसकी मेहनत को देखकर उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। वे समझ गए थे कि यह लड़की अपनी परिस्थितियों से जूझते हुए भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है। टीचर ने उसे बिना कोई सवाल किए कक्षा में बैठने दिया ताकि वह अपना सपना पूरा कर सके। लाडली ने समझ लिया था कि उसे पढ़ाई के लिए तरकीबें लगानी होंगी। वह आधी रात को उठकर पढ़ाई करती ताकि किसी को पता न चले। उसने रसोई में काम करते हुए भी पढ़ाई का अभ्यास शुरू कर दिया। जब वह बर्तन धोती तो दिमाग में गणित के सवाल हल करती। खाना बनाते वक्त वह विज्ञान के फॉर्मूलों को याद करती। प्रतियोगिता के दिन उसकी माँ ने जानबूझकर उसे स्कूल जाने से रोकने के लिए खूब काम थमा दिया। पहले सारे बर्तन धो, फिर खाना बना, उसके बाद ही कहीं जाने का सोचना। लाडली ने पहली बार अपनी माँ का सामना किया। उसने कहा, अगर आज मैं स्कूल नहीं गई तो मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं जी पाऊंगी। माँ ने गुस्से में लाडली के स्कूल बैग को छिपा दिया, लेकिन लाडली ने हार नहीं मानी। उसने अपनी किताबें और कॉपी हाथ में उठाए और बिना नाश्ता किए बिना स्कूल बैग के पैदल स्कूल चल पड़ी। स्कूल में जब उसने अपना खरपतवार से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया तो सभी शिक्षक हैरान रह गए। तुमने ये कैसे किया? एक शिक्षक ने पूछा। मैंने अपनी रसोई के अनुभव का इस्तेमाल किया, लाडली ने मुस्कुराते हुए कहा। लाडली को प्रथम स्थान मिला और जिला स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला। माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। लाडली की माँ को ये डर था कि अगर लाडली आगे बढ़ेगी तो उसका बेटा जो कुछ खास नहीं कर रहा था, उसकी तुलना में पीछे रह जाएगा। उसकी माँ को लगता था कि अगर लाडली को सफलता मिलेगी तो उसका बेटा इससे कमतर दिखाई देगा। इसलिए उसने लाडली की मेहनत और जीत को नकारते हुए उसे अपनी जगह पर रोकने की पूरी कोशिश की। ये सब बकवास है, लड़कियों को पढ़ाई की क्या जरूरत? उसकी माँ ने लाडली की किताबें जला दी। लेकिन लाडली के पिता ने इस बार पूरी तरह से अपनी बेटी का समर्थन किया। पहले वह इतना खुलकर उसका साथ नहीं देते थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी बेटी की संघर्ष को पहचाना और उसका हौसला बढ़ाया। मुझे लाडली पर गर्व है, वह इस घर का नाम रोशन करेगी। लाडली ने अपनी मेहनत से जिला स्तर की प्रतियोगिता में भी जीत हासिल की, लेकिन हर जीत के साथ उसकी माँ की नफरत बढ़ती गई। माँ ने उसे प्रतियोगिता में जाने से रोकने के लिए ताले में बंद कर दिया। लाडली ने अपनी खिड़की से छलांग लगाई और समय पर प्रतियोगिता में पहुंच गई। लाडली ने राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भी जीत हासिल की। उसकी कहानी अब अखबारों में छपने लगी। लोग के साथ उसकी माँ की नफरत बढ़ती गई। माँ ने उसे प्रतियोगिता में जाने से रोकने के लिए ताले में बंद कर दिया। लाडली ने अपनी खिड़की से छलांग लगाई और समय पर प्रतियोगिता में पहुंच गई। लाडली ने राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भी जीत हासिल की। उसकी कहानी अब अखबारों में छपने लगी। लोग उसे गांव की वैज्ञानिक के नाम से पुकारने लगे, लेकिन उसकी माँ अभी भी उसे स्वीकार नहीं कर रही थी। एक दिन एक बड़ा वैज्ञानिक लाडली से मिलने आया और उसे अपने संस्थान में रिसर्च करने का प्रस्ताव दिया। आगे क्या होगा? क्या लाडली का सपना पूरा होगा? क्या उसकी माँ उसे स्वीकार करेगी? क्या वह गांव की लड़कियों के लिए प्रेरणा बन पाएगी? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ लाडली की नहीं, बल्कि हर उस लड़की की है जो अपने सपनों के लिए लड़ रही है। अगर आपको ये प्रेरणादायक सफर पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि लाडली के सपने पूरे हों, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे ऐसी और कहानियां लिखने के लिए प्रेरित करता है। तो देर किस बात की, जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि यह कहानी हर घर तक पहुंचे और हर लाडली को हौसला मिले। मिलते हैं अगले भाग में, जहां लाडली का सफर और भी रोमांचक होगा। अगला भाग जल्दी ही आएगा, बने रहिए।